हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर 2023 और 2024 वाला, जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है फरवरी में। उसी का सैंपल पेपर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले ऊपर हम लोग का थोड़ा जर्नल इंस्ट्रक्शन दिया है। यहाँ पर ये जर्नल इंस्ट्रक्शन जो है ये आप पढ़ सकते हैं। जो द क्वेश्चन ऑफ पेपर कंसिस्ट ऑफ सेक्शन 5, मतलब 5 सेक्शन दिया है जिसमें 34 क्वेश्चन है। यहाँ पर जो ये सेक्शन दिया है इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट कंप्लीट कराता हूँ, क्योंकि ऐसे अगर मैं इसको पढ़ा बताने लगूंगा तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनेगा और लॉन्ग वीडियो आप लोग देखते नहीं हो, इसीलिए मैं स्किप करता हूँ इसको और डायरेक्ट सेक्शन ए स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो सेक्शन नंबर 1 है हमारा। सेक्शन नंबर ए, आइडेंटिफाई द आसन। ये जो आसन है उसको हम लोग को बताना ये कौन सा आसन है। और यहाँ पर हमको ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है: पवन मुक्त आसन, सुख आसन और चरखा आसन और गोमुख आसन। तो इसमें से जो हम लोग का करेक्ट आंसर है वो है पवन मुक्त आसन। ये जो हम लोग का आसन है ये पवन मुक्त आसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टिव एग्रेशन इज आल्सो कॉल्ड। जो हम लोग का रिएक्टिव एग्रेशन होता है उसको हम अगर किस नाम और से जान सकते हैं ये बताना है हम लोग का। तो यहाँ पर ऑप्शन है हम लोग का हॉस्टाइल एग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन और एसिस्टेटिव एग्रेशन और बोथ एंड बी। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हॉस्टाइल एग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन हम लोग से ये बोल रहा है द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इन एन, और उसके बाद डैश दिया है, उसके बाद पूछ रहा है डायरेक्शन टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जो हम लोग का फोर्स होता है वो किस डायरेक्शन टू डायरेक्शन लगता है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है अपोजिट, सेम, डाउनवर्ड और डायगोनल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, द इरेगुलर टीयर लाइक वाउंड कॉज बाय द सम ब्लंट टूरमा डैश। उसके बाद ऑप्शन है हम लोग का लैक्सरेशन और कॉन्टिन्यूअस एब्रेशन और इंसिएशन। तो इसका जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो होगा लैक्सरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग का एसर्शन रीजन। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन ऑफ विच लेबल एज एसर्शन ए एंड द अदर इज लेबल आर रीजन। और हम लोग का जो यहाँ पर असर्शन दिया है वो दिया है फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन द लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कंटिन्यूअस ट्रेनिंग इज इफेक्ट, और रीजन दिया है कंटिन्यूअस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इम्प्रूव द बेसिक इंड्योरेंस। और यहाँ पर हमसे ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड आर आर ट्रू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और यहाँ पर ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट, और ऑप्शन सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और ऑप्शन डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये करेक्ट होगा हम लोग का, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू मीन बाय आईसो एंड मेट्रिक। आईसो जो होता है और मैट्रिक उसका मतलब हम लोग को बताना है। यहाँ पर उसका मीन्स पूछा है। यहाँ पर हम लोग का 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है आईसो मीन कांस्टेंट एंड मैट्रिक मीन्स लेंथ, और ऑप्शन बी है आईसो मीन चार्ज और मैट्रिक मीन्स साइज, और ऑप्शन सी है आईसो मीन कांस्टेंट एंड मैट्रिक्स मीन्स वेलोसिटी, और ऑप्शन डी है आईसो मीन साइज एंड मैट्रिक मीन कांस्टेंट। तो यहाँ पर इसका जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो होगा हम लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आईसो मीन कांस्टेंट एंड मैट्रिक मीन्स लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच साइड ऑफ हार्ट एक्चुअली ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। यहाँ पर हम लोग का जो क्वेश्चन बोल रहा है वो हम लोग पूछ रहा है
इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच साइड ऑफ हार्ट एक्चुअली ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। और ऑप्शन दिया हम लोग का प्रेशर, ब्लड, कार्डिक आउटपुट और वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो होगा हम लोग का कार्डिक आउटपुट। ये जो कार्डिक आउटपुट बी ऑप्शन है ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा 7वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का आइडेंटिफाई द गिवन बिलो। ये जो हम लोग का ये पिक्चर दिया है इसको आप लोग पढ़िएगा। तो उसके बाद ये हम लोग का जो बोल रहा है इस पिक्चर को देखकर बताना है ये है क्या। तो इसका जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो होगा हम लोग का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये जो हम लोग का ऊपर का ये सॉरी गाइज थोड़ा मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम आ गया था। ये जो ऊपर का ये है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के बाद ये हम लोग को आंसर आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है हम लोग का, ये हम लोग का करेक्ट होगा ऑप्शन बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर हमसे ये बोल रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ सेकेंड लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ये जो कोड दिया गया है ये नीचे इससे मैच करना है, मैच करना है हम लोग को, ये पहले मैच करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो यहाँ पर ये सीबीएसई वाला सैंपल आया है इसके अंदर जो ये क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने इधर उधर ना देकर, मतलब जो मैच का ऑप्शन हम लोग मैच इधर उधर करते हैं हम लोग को पेपर में जैसे आता है ऐसे ना देकर आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए इन लोगों ने सामने सामने ही दे दिया है। मतलब जो अगर एक्स्ट्रा वर्जन है तो इंथुसियम में जाएगा, मतलब जो सामने सामने होगा आप समझ सकते हैं। ये जो इसका सामने डायरेक्ट सामने सामने ये हो जाएगा। आप लोगों को केवल कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन में बताना है कोड में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये हम लोग का करेक्ट होगा। ये जो पहले का पहले में जाएगा, दूसरा का दूसरे में, और तीसरा का तीसरे में, और चौथा का चौथे में, ये वाला हम लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर भी ये हम लोग का क्वेश्चन जो है वो हम लोग का एसर्शन रीजन है। तो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग का बोल रहा है एसर्शन जो है हम लोग का है स्कर्वी इज द कॉजेज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। और जो रीजन दिया है हम लोग का द डिजीज सेट इन व्हेन द डाइट डू नॉट इंक्लूड फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट फ्रॉम लॉन्ग टाइम। और जो यहाँ पर नीचे हम लोग से पूछा है, यहाँ पर हम लोग से ये पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हमको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं बोथ ए एंड आर द ट्रू करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन सी है ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। तो यहाँ पर हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तो जो हम लोग का यहाँ पर करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। जो हम लोग का एसर्शन है वो होगा ट्रू हम लोग का, और जो रीजन है वो फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन डैश कैलोरीज। मतलब हम लोग जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं उसमें कितना कैलोरीज होता है ये हमको बताना है। ऑप्शन हमारे पास 4 दिया है। इसमें से पहला ऑप्शन है 2 ग्राम, और बी है 3, और सी है 4, और डी है 5। तो हम लोग जो कार्बन कंटेन करते हैं उसके अंदर 4 कैलोरीज होता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो यहाँ पर जो हम लोग का 4 होगा ये हम लोग का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12। विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विथ डायबिटीज। जो हम लोग का विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विथ डायबिटीज, मतलब कौन सा जो ग्लैंड होता है जो हम लोग का डायबिटीज से एसोसिएटेड होता है ये हमको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग का जो ऑप्शन है वो है इंडोथ्रीशियम ग्लैंड, और ऑप्शन बी है पिट्यूटरी, ऑप्शन सी है पैनक्रियाज, और ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पैनक्रियाज। ऑप्शन सी पैनक्रियाज सही होगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमसे बोल रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच इन लीग फिक्चर ऑफ फॉर इवन नंबर ऑफ टीम। जो हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन है ये हम लोग से बोल रहा है हम लोग को जो फॉर्मूला है डिटरमाइन ऑफ द मैच इन लीग फिक्चर ऑफ द इवन नंबर ऑफ टीम, यहाँ पर इसका हम लोग को फॉर्मूला बताना है। तो यहाँ पर हम लोग का जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी n-n-1/2। यहाँ पर ये हम लोग का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है हम लोग का। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा है एमसीक्यू टाइप में ही, तो यहाँ पर इसको पहले आपको रीड करना होगा, तो मैं रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, मिस्टर गोपी, फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ ए रेप्यूटेड सीबीएसई स्कूल, हैज डिसाइड टू कंडक्ट एन इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट। His permits after proper drawing of fixture. He consulted the management and the principal to conduct the tournament of the inter-school kabaddi pattern by the physical education teacher was not aware to school physical kabaddi tournament, so discuss with the national kabaddi reference associated। तो यहाँ पर हम लोग का जो है मिस्टर गोपी, वो फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं रेप्यूटेड सीबीएसई स्कूल के। वो डिसाइड करते हैं कि जो उनका स्कूल इंटर स्कूल कबड्डी होगा, टूर्नामेंट होगा, उनका जो स्कूल के अंदर ही हम लोग का टूर्नामेंट होगा, जो इसके अंदर स्कूल के बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे एंड प्रॉपर ड्राइंग होगा फिक्सचर का। ही कंक्लूज द मैनेजमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द कंडक्ट द मैच इंटर स्कूल। और जो मिस्टर गोपी हैं वो स्कूल को मतलब जो ये प्रोग्राम होगा, जो वो कबड्डी का टूर्नामेंट कराएंगे, वो उसको मैनेज करेंगे, और वो अपने मतलब और भी जितने टीचर हैं और जितने स्टूडेंट हैं उनको अवेयर करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू ऑर्गेनाइज दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट। मतलब इस टाइप के टूर्नामेंट को हम लोग को ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन सा मतलब बेस्ट काइंड ऑफ टूर्नामेंट हम लोग को यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन है नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, और जो 14 क्वेश्चन है यहाँ पर होगा राउंड रोबिन। तो यहाँ पर जो है लीग टूर्नामेंट, ये हम लोग का करेक्ट होगा बी वाला। तो जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 है, इसमें हम लोग का लीग टूर्नामेंट है, ये हम लोग का ही करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब जो इस टाइप के टूर्नामेंट है उसको कंडक्ट कराने के लिए हम लोग को लीग टूर्नामेंट का मतलब बेस्ट काइंड होगा, मतलब उसको हम लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो इसमें लीग टाइप के टूर्नामेंट को हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग से बोल रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट नीड टू रिकॉग्नाइज द इसेंशियल प्लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन द स्कूल ऑफ द चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। अब यहाँ पे हम लोग से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ दीज इज नॉट वन रिजल्ट ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी इन द चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। अब हम लोग को बताना है कि जो यहाँ पर कौन सा ऐसा फिजिकल एक्टिविटी है। क्वेश्चन हम लोग से ये बोल रहा है कि जो छोटे मतलब बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उन लोग के स्पेशल नीड क्या होगा फिजिकल एक्टिविटी करवाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है इम्प्रूवमेंट इन कॉन्फिडेंस, इम्प्रूवमेंट इन इंड्योरेंस, और ऑप्शन सी है इंक्रीज इन डिप्रेशन, और ऑप्शन डी है बेटर हैंड आई। तो यहाँ पर हम लोग का जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज इन डिप्रेशन। ये जो होगा हम लोग का, ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16, if the menstruation cycle do not beginning at puberty the condition is called। अब यहाँ पर हम लोग का जो ये कंडीशन होता है और वुमेन का मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट पॉवर्टी द कंडीशन इज, इसको क्या कहते हैं। मतलब समय से पहले अगर हम लोग का मेंस्ट्रुअल साइकिल ना आए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी एमेनोर्फिया, सेकेंडरी एमेनोर्फिया, और ओल्गीमेनोर्फिया, और डाइसोमेनोर्फिया। तो यहाँ पर जो हम लोग का करेक्ट होगा आंसर यहाँ पर होगा प्राइमरी एनोर्फिया, यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है, सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट रेंज ऑफ ए ग्रुप इज। जो हम लोग के बूढ़े दादा दादी होते हैं उन लोग के सीनियर सिटीजन का जो रेंज होता है एज का टेस्ट, फिटनेस टेस्ट का, वो हम लोग का क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है 16 से लेकर 94, और 15 से लेकर 79, और ऑप्शन सी है 5 से लेकर 95, और ऑप्शन डी है 50 से लेकर 90। तो यहाँ पर हम लोग का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा 60 से लेकर 94, ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 है, काइफोसिस इज आल्सो नोन एज। काइफोसिस जो होता है उसको हम किस नाम और से जान सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारा हेलोबैक, हंचबैक, कर्वबैक, एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर हम लोग का जो काइफोसिस होता है उसको हम लोग हंचबैक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हंचबैक हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, ये हम लोग का करेक्ट होगा। अब हम लोग का आता है सेक्शन सी, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आता है 2-2 नंबर का, इसको आपको करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है,
पॉइंट आउट फिजिकोलॉजी फैक्टर फॉर स्ट्रेंथ, मतलब हम लोग का जो फिजिकोलॉजी फैक्टर है उसको स्ट्रेंथ बताना है। तो मैं आपको यहाँ पर लिख तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू वर्क एजेंट रेसिस्टेंस एज हैंड वेरियस सब टाइपल सच एज मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोज स्ट्रेंथ, strength, intrusium, etc. Each has the different type of exercise, intensity and duration. So physiology factor very different. Sport require different amount of strength, and according to the maximum mixture of the slow twitch fiber and fast twitch fiber is the need generally in all the strength related sport, whereas sudden burst of energy require high pressure of the percentage of the fast फाइबर इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर हम लोग का पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर है हम लोग का, यहाँ पर पूछ रहा है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन गोल सेटिंग। अब हम लोग को जो गोल सेटिंग होता है उसके ऊपर कुछ लाइन शॉर्ट नोट लिखना है। यहाँ पर आप लोग इसको लिख दीजिएगा, अभी मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, शॉर्ट नोट के बारे में आप लोग एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज विथ सुटेबल आंसर, सुटेबल एग्जाम्पल। जो हम लोग का आइसोकाइनेटिक होता है एक्सरसाइज उसका सुटेबल आंसर लिखना है, मतलब कोई एग्जाम्पल दे दीजिएगा और उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22, राइट ए की पॉइंट ऑफ कार्डियो रेस्पेक्टरी फैक्टर डिटरमाइन फिटनेस। हम लोग का जो कार्डियो रेस्पेक्टरी फैक्टर होता है डिटरमाइन है, उसका की पॉइंट्स लिखना है हम लोग को 2 नंबर में, मतलब कुछ पॉइंट्स लिख दीजिएगा कार्डियो रेस्पेक्टरी फैक्टर का। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड स्कोरिंग ऑफ 600 मीटर रन वॉक। जो हम लोग का 600 मीटर रन होता है उसका प्रोसीजर और स्कोरिंग कैसे होता है एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ द इन्फ्लुएड इनटेक ड्यूरिंग ए कॉम्पिटिशन। जो इन्फ्लुएड होता है इनटेक एंड ड्यूरेशन में हम लोग कैसे इंपॉर्टेंस उसका यूज करते हैं ये हमको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर सी है हम लोग का। यहाँ पर ऑप्शन है, क्वेश्चन है 24, यहाँ पर क्वेश्चन 24 है, एक्सप्लेन एनी 3 स्ट्रेटेजी टू मेक फिजिकल एक्टिविटी असेंबल फॉर CWSN। यहाँ पर हम लोग को जो बताना है 3 स्ट्रेटेजी बताना है फिजिकल एक्टिविटी ऑफ CWSN, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं सब उन लोग के लिए बताना है फिजिकल एक्टिविटी कैसे वो फिजिकल फिटनेस रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। यहाँ पर हम लोग को ये बताना है इसमें CWSN छोटे बच्चों के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ नॉन न्यूट्रिक फूड। हम लोग जो नॉन न्यूट्रिक फूड खाते हैं उसका क्या बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ द टेक्निकल एंड मार्केट कम्युनिटी विल ऑर्गेनाइज द इवेंट। अब हमको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 में ये बताना है जो टेक्निकल एंड मार्केट का कम्युनिटी होता है, मार्केटिंग जो करती है कम्युनिटी, उसको ऑर्गेनाइज मतलब किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसका क्या रोल होता है, टेक्निकल क्या रोल होता है वो बताना है यहाँ पर हम लोग को। तो इसके बारे में आप 2 हेडिंग डाल दीजिएगा, मार्केटिंग और टेक्निकल कम्युनिटी के बारे में, और यहाँ पर कुछ इसके बारे में लिख दीजिएगा ये होता है, और उसके नीचे लिख दीजिएगा कि इनका ये काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 27, डिफरेंशिएट बिटवीन द इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। अब हम लोग को बताना है इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो था पहला वाला उसमें हम लोग इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट खूब अच्छे से समझे हैं, तो अगर आप वो समझ रहे नहीं हो तो प्लीज़ जाकर उसको पहले पढ़ लेना। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है आप लोग को पूरा मैंने समझा रखा है, तो आप लोग उसका देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फ्रैक्चर एंड एक्सप्लेन एनी 4 टाइप ऑफ फ्रैक्चर। मतलब जो हम लोग के गोड़ में मोच आता है, हड्डी उड्डी टूटता है, हम लोग को फ्रैक्चर होता है कहीं से हड्डी, उसका मतलब 4 फ्रैक्चर 4 टाइप के फ्रैक्चर के बारे में बताना है और उसको एक्सप्लेन करना है, यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके नीचे और करके दिया है, राइट इन ब्रीफ द करेक्ट मेजर ऑफ द बो लेग एंड नॉकनी एंड फुट फेड। करेक्ट मेजर हम लोग को बताना है बो लेग का और नॉकनी का और फ्लैट फुट का। जो हम लोग का फ्लैट फुट होता है जो सीधा हो जाता है कभी कभी, वो हम लोग को बताना है, और नॉकनी के बारे में बताना है, और बो लेग के बारे में बताना है। करेक्ट मेजर क्या होता है ये बताना है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर डी, यहाँ पर हम लोग का ये है क्वेश्चन नंबर 29 है, विल ऑर्गेनाइज स्पोर्ट इवेंट फॉर द एनुअल स्पोर्ट डे ऑफ द अर्जुन एंड रवि बीइंग द कैप्टन वाइस कैप्टन ऑफ द स्पोर्ट फॉर्मेट वेरियस कम्युनिटी एज सो बिलो। अब यहाँ पर हम लोग से ये क्वेश्चन बोल रहा है जो विल ऑर्गेनाइज स्पोर्ट इवेंट हो
कोई है, एक है सब बच्चे, दो किसी स्कूल के बच्चे हैं सब, अर्जुन और रवि। अर्जुन और रवि हैं सब, वो कैप्टन है और वाइस कैप्टन है स्पोर्ट फॉर वेरियस कम्युनिटी सो बिलो। अब इनके बारे में बताना है। यहाँ पर ये यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, स्क्रॉल करने पर ये दिया है, चार्ट दिया है, इस चार्ट को पूरा पढ़ना है। और उसके नीचे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, इसको देखिएगा। यहाँ पर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पिक्चर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20 देख लेते हैं, 29 है, 29। एक मिनट में 29 का थोड़ा निकालता हूँ आंसर। 29 जी, तो 29 का जो हम लोग का पहला है, यहाँ पर हम लोग का 29 में पहला बोल रहा है द रिमेंबर ऑफ द दिस डैश कम्युनिटी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलकम गेस्ट। मतलब जो हम लोग का वो कौन से कम्युनिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे पार्टी में कोई भी जो गेस्ट आएंगे वो उसको मैनेज करने का किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, यहाँ पर हमको बताना है। तो यहाँ पर जो हमारे वेलकमिंग करेंगे उनको, उनका जो मतलब वो कमेटी है वो है लॉजिस्टिक कमेटी, यहाँ पर होता है लॉजिस्टिक होगा यहाँ पर। और दूसरा होगा यहाँ पर हम लोग का, यहाँ पर दिया है द डैश कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर लाइसेंसेस विथ प्रिंट मीडिया। यहाँ पर जो होगा हम लोग का मार्केटिंग, जो हम लोग का प्रिंट मीडिया का काम करता है वो मार्केटिंग कम्युनिटी करता है, तो यहाँ पर होगा मार्केटिंग। नेक्स्ट है परचेज ऑफ स्पोर्ट इवेंट इज द वर्क ऑफ द डैश कम्युनिटी। जो हम लोग का स्पोर्ट मतलब स्पोर्ट का इक्विपमेंट परचेज करेगा वो उस कम्युनिटी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 में 6C में यहाँ पर होगा हम लोग का फाइनेंस कमिटी, जो होगा यहाँ पर फाइनेंस कमिटी होगा हम लोग का। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें का हम लोग का, क्वेश्चन है डी, इसका है पब्लिकेशन ऑफ द रूल एंड रेगुलेशन शुड बी डन, उसके बाद डैश दिया है। तो इसमें से जो हम लोग का होगा यहाँ पर होगा ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर होगा हम लोग का ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है इसमें का और करके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन यहाँ पर डी है टू प्रिपेयर ए प्रॉपर स्कोर शीट फॉर रिकॉर्ड एंड डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी होगा ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 बचा है, अब इसको हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हम लोग का पूछ रहा है ड्यूरिंग द जिम्नास्टिक प्रैक्टिस जोया एंड फाइंडिंग द डिफिकल्ट टू मेंटेन हर बैलेंस और बैलेंस द बीम। जो यहाँ पर अभी एक लड़की, यहाँ पर आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, हर कोच ट्रीट टू एक्सप्लेन हर अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इक्विलिब्रियम। अब जो मतलब एक जोया नाम की लड़की है, उसको एक बीम दिया गया है, इस पे इसको बैलेंस करने के लिए उसके जो ट्रेनर है उनको सिखाया है। अब बताते हैं, इसके नीचे इसको क्वेश्चन दिया गया है, अब हमको यहाँ पर मतलब अपने मतलब लैंग्वेज में यहाँ पर इसको आंसर को फिल करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम सेंटर ऑफ द ग्रेविटी प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब यहाँ पर हमको ये बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है द नियरर द center of the gravity to the center on the basic of support the more will be this, उसके बाद डैश दे दिया गया है। तो यहाँ पर जो हम लोग का होगा, यहाँ पर होगा स्टेबिलिटी, यहाँ पर हम लोग का पहले में स्टेबिलिटी होगा। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी है, इसमें पूछ रहा है द पोजीशन ऑफ द ग्रेविटी द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी चेंज डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है हम लोग का सी, यहाँ पर दिया है द सम ऑफ द ऑल वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी। यहाँ पर जो होगा हम लोग का वो होगा 0, यहाँ पर होगा 0। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन डी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द एवरेज लोकेशन एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर होगा हम लोग का वेट, यहाँ पर होगा हम लोग का वेट। और ये जो इसमें का डी है, इसमें होगा इक्विलिब्रियम, ये जो और करके डी दिया है इसमें होगा इक्विलिब्रियम। अब हम लोग के पास है 31 क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन है और यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, यहाँ पर ये चार्ट दिया है, इसको देख सकते हैं। 31 क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है स्कूल मैनेजमेंट नीड टू रिकॉग्नाइज द इसेंशियल प्लेस ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी इन द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड इन ऑर्डर टू डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग हैबिट फॉर द फिटनेस एंड द प्रॉपर देम इट मेनी अपॉर्चुनिटी ऑफ द सोशलिज्म। स्कूल नीड टू अंडरस्टैंड द फिजिकल एजुकेशन इज द नॉट अ सेकेंडरी सब्जेक्ट बट इट इज द जस्ट एज इम्पोर्टेंट एंड अदर स्किल। अब इसको पढ़ के और यहाँ पर हम लोग का जो यहाँ पर ये डायग्राम दिया है, इसको पढ़ के हम लोग को इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन बिलो द पिक्चर एज द फॉलोइंग आंसर। यहाँ पर हम लोग का इस पिक्चर को देखकर आंसर देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है पहला नंबर पे ए में होगा हम लोग का, यहाँ पर ए में हम लोग का होगा एक मिनट मैं देख लेता हूँ। ए में क्वेश्चन नंबर 13 है ना, 31, हाँ, ए में होगा हम लोग का फिजिकल बेनिफिट, यहाँ पर होगा फिजिकल बेनिफिट।
और बी है हम लोग का, यहाँ पर होगा सिंपल सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर होगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है सी, यहाँ पर होगा हम लोग का, यहाँ पर होगा स्पेस, जो है स्पेस में मैं आपको ये जानते हैं कहाँ से बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपना पीसी से बता रहा हूँ। यहाँ पर जो मेरे पास आंसर शीट है इसका, मैंने उसमें से देखकर आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी मतलब समझ में ना आया हो टॉपिक, तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और ऑप्शन है यहाँ पर 4 वाला, मतलब डी है, यहाँ पर होगा हम लोग का यहाँ पर होगा लोकोमोटर एक्टिविटी, यहाँ पर होगा लोकोमोटर एक्टिविटी। अब गाइज यहाँ पर जो 31 क्वेश्चन, 32, 33 और 34, यहाँ पर जो ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है आप ये कमेंट करके इसका आंसर प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं इसको अगले पार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे इसका पार्ट आने वाला है, ये जो 30 सेक्शन सी है, इनका आंसर बहुत ही लॉन्ग है, लेकिन आप ये जो आंसर है इसको अपने शॉर्ट में, अपने लैंग्वेज में देकर बताइएगा। मैं आपके जो कमेंट है मैं उसका वेट करूंगा। तो वैसे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, लेकिन आप लोग से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो कितना तक आप लोगों का प्रिपरेशन हुआ है। प्लीज़ आप लोग इसका जो है आंसर वो कमेंट करेगा, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा, और जिसका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा मैं उसको पिन करूंगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको पढ़ के और मुझे कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा और मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत भी आपको अच्छा लगा, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प करवाइए, ताकि मैं आप लोग के लिए और भी अच्छा वीडियोस बना सकूं। और सीबीएसई से अपडेट भी मैं देता हूं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।